देखिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक वृक्ष बनाते हैं, दूसरी ओर जो है मानते हैं आपका एक वृक्ष है, एक वृक्ष है और कह रहा है कि नदी के एक सिरे से इस वृक्ष का शिखर का उन्नयन कोण, मानते हैं ये शिखर है वृक्ष का, इस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर, ये आपका उन्नयन कोण होता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, अब कह रहा कि यह 16 मीटर पीछे आ जाता है, यहाँ से 16 मीटर पीछे आ जाता है, तब यह 45 डिग्री का कोण बनाता है। तब यही शीर्ष जो है ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई, अब ये इसका ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर नाम दे देंगे ए बी सी डी, यानी ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना ए बी की ऊंचाई h, तो माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h, तो इसको हम क्या करेंगे, h मान लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या आपका दिया हुआ है, ये लंब बटे आधार यानी टेन, तो टेन 60 डिग्री होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका ए बी है और आधार बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू ए बी एच है और बी सी नहीं दिया हुआ है, तो इसको इतना ही लिखते हैं। तो इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, अर्थात h इक्वल टू √3 BC, इतना हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इसमें क्या क्या बराबर है आपका, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। तो टेन 45 का मान होता है 1, ए बी आपका यहाँ पर दिया हुआ है h, बाय बी डी है डी सी प्लस बी सी, तो 1 इक्वल टू h, आपका h इक्वल टू निकला है वैल्यू √3 BC, तो ये √3 BC वैल्यू रख देते हैं। अब डी सी मेरा 16 दिया हुआ है प्लस बी सी, इतना हो गया। नीचे नहीं कुछ है तो अब गुना करेंगे, तो मेरा आएगा बी सी बराबर √3 BC, तो इसको गुना करेंगे 16 प्लस बी सी इक्वल टू √3 BC। अब इसको एक साइड में कर लेंगे, एक साइड में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, √3 BC माइनस बी सी इक्वल टू 16, बी सी इक्वल टू बी सी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 16। अब इसका निकल गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये इसलिए बी सी, इसलिए मेरा बी सी इक्वल टू हो जाएगा 16 बटे √3 माइनस 1, इतना होगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अगर नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुना करेंगे, ये माइनस है, इसी को हम प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो इस विधि को हम परिमेयकरण कहते हैं। तो 16 बटे √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, अर्थात 16 √3 प्लस 1, ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1
बराबर हो गया 16√3 + 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 8, यानी 8√3 + 1 आपका आया क्या, BC। और हमको निकालना क्या था, H, यानी वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई H, वृक्ष की ऊंचाई H है यहाँ पर। तो H बराबर मेरा हो जाएगा √3 BC दिया हुआ है, H बराबर निकला है √3 गुना BC। तो √3 अब BC का वैल्यू है 8√3 + 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, 8 को बाहर ही रहने देते हैं, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, प्लस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है।